तरुण सर ने कौन सा एब्रीवेशन बता दिया जिसको मैं मना कर रहा था? निर्मा। क्या था निर्मा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने कुछ देखा, लेट बर्ड्स ने, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है। रोज लोग बढ़ते जा रहे हैं, है ना? आज से कितने लोगों ने ज्वाइन किया? वाह, मतलब फाइनली किया है या घूमते हुए आए हो? नहीं नहीं, सब ट्राई करो बॉस, डेमोक्रेसी है। बिल्कुल सारी शंकाएं निकालने के बाद ही यहाँ बैठना। हाँ, मतलब आपको लग रहा हो कि ये साले बेवकूफ बना रहे हैं, सब दूर घूमो, मस्त रहो, सब छान लो, फिर बैठो। और अगर कोई सलाह दे रहा हो कि नाटा एकेडमी ज्वाइन मत करो, दूसरी जगह जाओ, तो बोलना है जो 8,000 तेरे को मिल रहा है उसमें से 4 मेरे को दे दे। चलें आगे। चलिए, पैसा बट रहा है मार्केट में भाई साहब, आप कहाँ टेंशन ले रहे हो? यू आर अ प्रोडक्ट, कुड बी सोल्ड बाय एनीवन, तुमको मालूम ही नहीं है। सो व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट किसने इशू किया? आरएमपीडी के लिए। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, किसका? इवेंट का। और क्या हुआ? अरे क्या यार, तू भी यार, एक ही चीज सीखेगा मेरे से, है ना, लेट आना, बाकी कुछ है ही नहीं मेरे में सीखने लायक। चलिए, नाउ वो क्या है, मैं थोड़ा आराम से आता हूँ कि भाई अब मैं भी अगर टाइम पे आने लग जाऊंगा तो फिर तरुण के पास क्या रह जाएगा। चलिए, सो लेट्स मूव। तो हमें ये बता दिया गया कि भाई साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये होते हैं, है ना? ठीक है। क्यों इशू कर रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 4 कारण है। पहला, अरे 4 चीजें हमेशा आरएमपीडी नहीं होती, और भी 4 चीजें होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लेकर के आ रहे हो? वाई यू नीड एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने के लिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे महान लोगों ने जो ये कैबिनेट बनाया, इतना अद्भुत दिमाग लगाया है कि जो चीज रोज काम आती है वो सबसे नीचे है, और जिसको कभी नहीं छेड़ना पड़ता वो सबसे ऊपर है। इसलिए कभी भी काम करें तो ऐसा करें कि काम किए हुए काम को उपयोग करने वाला आपको कोसे ना हो, और दूसरी बार काम करने देने की इच्छा भी नहीं हो उसकी। तो नाउ, व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रियली नीडेड? तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम क्या करना चाहते हैं। किसका? अरे नहीं रे, इन सब, देखो, पढ़ना एक आर्ट है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है। हम स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहते हैं किसका? अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। क्या आपको कुछ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मालूम है?
हाँ, फीफो, लीफो, हीफो, नीफो, वेटेड एवरेज। अच्छा, इसके अलावा कोई? WDV, SLM, डिप्लेशन, यूनिट प्रोजेक्ट मेथड, और क्या वो सम ऑफ द डिजिट्स मेथड, और डिप्लेशन मेथड, और मशीन आवर रेट मेथड, ये भी क्या है? अल्टरनेटिव्स। चलो, और अल्टरनेटिव? अक्रूवल है, कैश बेसिस। चलो, और अल्टरनेटिव? Cost or NRV, whichever is lower. Cost, only NRV. Cost or NRV, whichever is over, more. चलो, और बता तो दिए थे। अब तुम भी बढ़ाओ, पढ़ाने आए हो तो। हो गए? एक आदमी बोल रहा है हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, एक आदमी बोल रहा है हम गुडविल को राइट ऑफ ही नहीं करते। एक आदमी बोल रहा है हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, बोले हम 2 बार दुखी नहीं होते, हम एक ही बार दुखी होते हैं जब बैड डेट्स होता है। पहले प्रोविजन बनाओ, मूड ऑफ करो, फिर बैड हो जाए, फिर मूड ऑफ करो, 2 बार मूड ऑफ नहीं करते बोले हम। अल्टरनेटिव्स तो हैं ही, है कि नहीं है? कोई बोल रहा है हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, कोई बोल रहा है हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, कोई बोल रहा है हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते, कोई बोल रहा है हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, कोई बोल रहा है हम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को कैपिटलाइज नहीं करते, P&L में ले जाते हैं, कोई बोलता है हम तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को सीधे रिजर्व में ले जाते हैं। तो देयर आर n number of accounting treatments available for variety of events and transaction। इतने events हैं, इतने transaction हैं, हर transaction, हर event के साथ we have alternative accounting treatment, and if we allow people to opt for alternative accounting treatment, how can we get unified accounting? इसलिए बोला गया कि भाई लैंग्वेज में ऑप्शन जब तक कम नहीं करेंगे तब तक वो लैंग्वेज नहीं बन पाएगी। इसलिए मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस को क्या किया गया? पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डाला गया, और जो थोड़े बहुत भी बेकार थे या सही नहीं थे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ पैदा कर सकते थे, उनको उठा के हटा दिया गया और स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया। तो स्टैंडर्ड रिड्यूस और eliminate to a reasonable extent any confusing variation in the accounting treatment. Standard policies are intended to reflect consensus or accounting policy to be used in different identity areas. Since it is not possible to prescribe single set of policies for every accounting area, कितनी फालतू बातें करते हैं यार। इन अदर वर्ड्स वन मस्ट हैव टू, ऐसी तैसी करा तेरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे तेरे से ज़्यादा आते हैं, ठीक है, हम हमारे नोट्स में लिख लेंगे, तेरी तो एक भी नहीं चाहिए हमको। तूने तो तेरे 250 रुपये ले लिए ना इस पेज को लिखने के, बस बहुत है, हम तो आगे बढ़े। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट फॉर, अच्छा 1 मिनट, एडिशनल तो ठीक है, डिस्क्लोजर मतलब क्या? नहीं नहीं, अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्क्लोजर इन्हें क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे सबने? एनुअल रिपोर्ट देखी कभी? बैलेंस शीट देखी कभी? स्कूल का प्रोजेक्ट सबमिट करने को आ गया होगा रेशियो एनालिसिस का, तो आपको एनुअल रिपोर्ट मांगनी पड़ी होगी किसी से। हमने तो स्कूल पे ऐसा चूज किया था सर, कोई काम नहीं था वहां पे। जब इतने कंफर्ट जोन में पले बड़े हो तो यहाँ क्यों आगे सीए करने? इम्पोर्टेंट कि बैलेंस शीट होती है, P&L होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, नोट्स टू द अकाउंट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, जिनके अंदर लिखा जाता है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते समय कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज किया, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा कैसा देते हैं, वो सारी चीजें दी जाती हैं। हाँ, नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोजर के रूप में।
Who decides this disclosure, by the way? सर बाय द वे तो स्टेट्यूट खुद डिसाइड करता है। स्टेट्यूट कौन? विधान। विधान कौन? एक्ट। एक्ट कौन? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने कैसे डिसाइड किया डिस्क्लोजर? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या होता है? फाइनल अकाउंट पढ़े थे ना 12th में? नहीं पढ़े? पढ़े थे। करंट, नॉन करंट, नहीं पढ़े? पढ़े थे। वो तुलसियान साहब ने इतनी बड़ी बुक निकाली थी, उसमें नॉन करंट, करंट, ये वो, आरबी गोयल फोयल, कितनी किताबें तो पढ़ते हो, सब में तो था शेड्यूल 3। हाँ, RS गोयल, क्या नाम है उसका, जो भी है, कोई गोयल साहब है। सो हाँ, अग्रवाल, हाँ ऐसे अग्रवाल ही है वो तो, मतलब अब क्या बोलूं, बस फालतू बातें करो। वो नहीं बोल रहे हो कि हाँ शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है, गोयल है कि अग्रवाल है कि गर्ग है, वो समझ में आ रहा है नालायकों को। अरे शेड्यूल 3 के अंदर अपन ने देखा था ना कि पहले होती है फिक्स असेट, फिर होती है टेंजिबल फिक्स असेट, फिर उसके अंदर होती है इंटेंजिबल फिक्स असेट, फिर होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर होता है डेफर्ड टैक्स असेट, फिर होता है ट्रेड रिसीवेबल, फिर होता है इन्वेंट्री, फिर होता है कैशेड बैंक, फिर होता है कैश इन हैंड, फिर उधर P&L में होता है ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम। बिल्कुल क्लियर है वो आपका शेड्यूल 3। और पूरा शेड्यूल 3 का प्रॉब्लम आता था आपको कि पूरा ऐसा बनाओ, शेयर कैपिटल, फिर उसका नोट बन रहा है, फिर शेयर कैपिटल के नोट के अंदर लिख रहे हैं ये क्या है वो डिस्क्लोज। शेड्यूल 3 ने आपको कहा दे ऑल आर डिस्क्लोजर्स। हेलो। अब अगर मान लीजिए पार्टनरशिप एक्ट है, ये सा लल्लू एक्ट है, वो आपको मालूम ही, आपने पढ़ा ही हुआ है, जो पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशन तक डिसाइड नहीं करवा सकता, वो एक्ट अकाउंटिंग के बारे में क्या खाक बोलेगा। उसने अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उसने तो ये भी नहीं बोला कि बैलेंस शीट बनाओ और हर साल अप्रूव करो, और कुछ नहीं बोले तुमको प्रॉफिट बांटना हो तो बैलेंस शीट बनाओ, नहीं तो जाओ। होता ही नहीं कुछ उसमें तो अब ऐसे एक्ट जो कमजोर एक्ट हैं, जिनमें कुछ बताया ही नहीं गया है, तो वहां यूजर फिर कैसे, मतलब यूजर को कैसे पता लगेगा कि यार चीज क्या है? तो फिर पार्टनरशिप फर्म को हम बोलेंगे तुम डिस्क्लोज करो ना यार। बोले हमारा स्टेट्यूट तो कहता ही नहीं है। बोले तुम्हारा स्टेट्यूट क्यों नहीं कहता, तो क्या होगा, तुम तो करो। तो बोलेगा किसने बोला? तो हम बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हेलो। Sometimes statute does not provide for any disclosure in financial statement. In such cases, accounting standard makes it mandatory to give disclosures. Sometime under Companies Act, some disclosures are not required, but as per accounting standard, they are required because to communicate the better presentation of financial statement. In that case, कर दिया जाता है वहाँ पे। हेलो। 5 रंग की 10 किताबों की बजाय इस एक रंग की एक किताब को 5 बार पढ़ना है, मैंने बोला आपको। समझ में आया? एक ही बॉक्स आया है इंस्टीट्यूट का, वही सब कुछ। हमारे नोट्स सप्लीमेंट्री। गॉट इट? तो हम चालू यहीं से होंगे, मेरे नोट्स भी आएंगे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, लेकिन दे विल नॉट ओवरराइड ओवर द मॉड्यूल। मॉड्यूल का तो एक एक शब्द आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। There are certain areas where information is not statutorily required to be disclosed. However, accounting standard may call for appropriate disclosure of accounting policies followed and other requirements, जिससे कि understandability बढ़ जाती है। तो भाई अगर स्टेट्यूट रिक्वायर नहीं करता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर एडिशनल करवा देता है। ठीक है? अब ये तो आपको यूं ही आता है, मैं क्या बताऊं आप। अगर सब एक सरी का ट्रीटमेंट लगाएंगे
तो सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में कंपेरेबल होंगे, और हम ही एक सरी का ट्रीटमेंट हर साल लगाएंगे तो हमारे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में कंपेयर होंगे हर साल दर साल. Consistency and uniformity is must for having a comparison between the financial statement. If you really want to compare financial statement with one another, they should be on same footings. And who will provide the footings? Accounting standards. So, in addition to improving credibility of accounting data, standardization of accounting procedure improves comparability of financial statement, both intra and inter. Intra-enterprise means within the enterprise. Inter-enterprise means this enterprise and other enterprise. Such comparisons are very effective and most widely used tools as assessment of the financial health and performance. अरे फालतू बातें. The intra-enterprise comparison involve comparison of financial statements in the same enterprise number. Oh, the internal. इतनी ग्रामर है कि आप परेशान हो जाओगे. The inter-enterprise comparison involve the comparison. This also. धन्यवाद. Namaste. Since accounting standard are principle based application, accounting standard become judgmental in case of complex business transaction. अरे यार क्यों परेशान कर रहा है. Another advantage of standard. अब यहाँ से नया चालू कर लिया क्रिएटिव अकाउंटिंग. इसलिए कह रहा था कि 4 एडवांटेज हैं, 3 दिए हुए हैं, चौथा छुपा हुआ है. ये हाँ 4 एडवांटेज नहीं, चौथा निकला यार यहाँ से तो. हाँ जब मजेदार बात बताऊं, ये 4 हैं. यूट्यूब ये है अपने ढेर या अंधा. रोज एक नया टीचर पैदा होता है यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए सब, और फिर आते हैं वो नाना पाटेकर बन के. 3 एडवांटेज होते हैं, 3. फिर कोई बोलता सर ये भी तो है, अनादर है वो तो. अच्छा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कट कॉपी पेस्ट करके बनाएंगे अपने रंग बिरंगे नोट्स. चलो उसमें भी 3 ही बताते हैं क्योंकि मालूम ही नहीं कि चौथा कहाँ छुपा हुआ है. तो फिर पागलपन हो गया. भाई साहब मेरा स्टूडेंट लिख के आएगा 4. पहला, एक मिनट शांति से. सबसे पहले अपने दिमाग को एक जगह स्थिर करो, उसके बाद जवाब दो. हड़बड़ी बिल्कुल नहीं है. यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि तूने बता दिया मैंने देख तेरे से ज्यादा बता दिया, कुछ नहीं होता है यहाँ पे. हाँ सबसे पहला, जैसे ही मैं स्टैंडर्डाइज करूंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को, उससे क्या फर्क पड़ेगा. पहला, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस कम होंगे. अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिड्यूस होंगे कि एलिमिनेट होंगे. रिड्यूस भी हो सकते हैं, एलिमिनेट भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं. दूसरा, sometimes statute does not require for proper disclosure, but accounting standard will make it properly disclosed so that the understandability of financial statement could be intact. Third, comparability of the financial statement. And fourth, creative accounting khatam hogi. Creative accounting refers to twisting of accounting policies to produce financial statement favorable to particular पब्लिक इशू. लाना है यार तो लाओ. पिछले 4 साल से प्रॉफिट आ रहा है. अरुण महाजन सर ने बताया पब्लिक इशू लाना हो तो 5 साल के प्रोजेक्शन आगे के भी लगेंगे. बताएंगे, अभी नहीं बताया, आगे बताएंगे, सब बताएंगे. अब मान लो अपने को पब्लिक इशू लाना है. पब्लिक इशू में क्या होता है, पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेंगे और अगले 5 साल के प्रोजेक्शन लगेंगे. अब पिछले 4 साल में हम ऐसे जा रहे थे, 5वें साल में हम गोता खा गए, तो अब प्रोजेक्शन तो यूं ही जाएंगे ना.
प्रोजेक्शन क्या होता है भाई? तू रहने दे, आई कैन नॉट प्रोजेक्ट यू इन फाइनल। अरे यार, अभी जो भूतकाल के आधार पर भविष्य में क्या होगा, वो अगर मान लो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो इंक्रीजिंग होगा, दैट्स कॉल्ड फोरकास्टिंग, प्रोजेक्शंस, हाइपोथेसिस। तो अब यहाँ 4 साल तक मस्त बढ़ रहा था, हमने भी कहा पब्लिक इशू लाएंगे, पब्लिक इशू लाएंगे, 5वें साल डाउन हो गया। अब 5वें साल डाउन हो गया तो 6ठे 7वें 8वें साल तो ऐसा जाएगा, ये कौन पब्लिक इशू में पैसा, इसको यहाँ होना जरूरी है। बोले भाई साहब यहाँ है तो यहाँ कैसे जाएं? बोले आओ कुछ तूफानी कर। बोले क्या? कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज हायर लगाओ। बोले ऐसा मार्केट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, बस उसी पे वैल्यू करो। डेप्रिसिएशन लगाया इस साल, हाँ मत लगाओ, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए क्या इस साल? हाँ, कैपिटलाइज कर दो सालों को। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप सिर्फ रट्टू तोते रहे हो, जिसने एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट लगा के बैलेंस शीट टेली करके, अब आप कुछ भी नहीं हो। महान आत्मा, अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पी एंड एल में न डालकर कैपिटलाइज कर देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे ना लेकर एनआरवी पे ले लेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेप्रीसिएशन में असेट की यूजफुल लाइफ को डबल कर देंगे तो डेप्रीसिएशन कम हो जाएगा, जिसके कारण प्रॉफिट। ऐसे महान महान क्रिएटिव काम हम कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आके बोलेगा भाई साहब क्या चल रहा है ये, हैं क्या है ये? बोले भाई साहब ये इस बार कर लेनदार देखो प्रॉफिट बढ़ता ना यार भैया, क्या पब्लिक इशू आने वाला है, नहीं हो पाएगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर कर भी लिया तो देखने वाला कौन? पूछो पूछो, कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट नाच पीटो, तुमको बनना काय के लिए रहे हैं? बताओ, तुमको साला यही नहीं मालूम है कि तुम काय के लिए पैदा हो रहे हो? बहुत गड़बड़ है बाबू। हम फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में आ गए, लेकिन हमको मालूम नहीं कि हम करने क्या वाले हैं। मस्त पैसा गाड़ी बंगला सब चाहिए, अबे करेगा क्या ये तो सोच पहले, पैसा गाड़ी बंगला तो आ जाएगा, हमको करना क्या है? बस यही करना। पागल आदमी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ना, 15 लाख कंपनियां और 50 लाख पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और 25 1 लाख ये सोसाइटी फोसाइटी, इन सब की बैलेंस शीटों को हम देखेंगे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है कि नहीं, इसलिए पढ़ा रहे तेरे को। अच्छा, मतलब क्रिएटिव अकाउंटिंग अगर की तो हम पकड़ लेंगे। हम कौन? ऑडिटर। ऑडिटर चार्ट अकाउंटेंट होता है क्या? जब बावले लोगों, तुम क्या बनने जा रहे हो समझो। बैलेंस शीटों पर तुम्हारे साइन हो जाएंगे, करोड़ों लोग उस पर भरोसा करेंगे। हाँ, और भी कोई होगा इंडिया में जिसके साइन पे भरोसा करते होंगे? एक भी नहीं है, ना आईआईएम ए, न बी, न सी, न डी, न ई, न एफ। नरसिंह मोंजी, डीयू, कोई तो होगा ना।
हमने सुना है ACCA, CPA, तो कौन? ICAI का CA? नहीं यार, आप झूठ बोल रहे हो, तो पता लगा ले। तुम में मतलब इतने अच्छी कोर्स में आ गया? हाँ, जब हो गया, मैं तो उसके पीछे पीछे आ गया, वो रह गई, मैं आ गया। तो धन्यवाद दे कि तेरे जीवन में किसी को प्रेरणा बना के भेजा कि तू CA में आया। भाई भाई ये क्रिएटिव अकाउंटिंग कर दोगे तो हमने क्या आंखें बंद कर रखी हैं चेक करते टाइम? हम बोलेंगे क्यों नहीं फॉलो किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? बोले नहीं करना, जा। हम भी लिख देंगे योर बैलेंस शीट इज नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अब जा दिखा बैंक को, वो बैंक देखे तेरे को लोन नहीं देंगे और जो दिया है वो वापस दे। अच्छा, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है? अच्छा सर बताओ कितने हैं अपन? 4.25 लाख है। अच्छा, तो 50 लाख नहीं, 1 करोड़, 1 आध करोड़ लोग होंगे अपनी सर्विस अवेल करने के लिए। बिल्कुल। और अपन कितने? 4 लाख ले लो रफली। बहुत स्कोप है यार। वो हमारे पड़ोस में तो वो बोल रहे CA करना कहाँ चलेगा, उसमें तब कोई स्कोप ही नहीं, कोई कमाने। लपड़ मार दो ऐसे आदमी को, बिल्कुल लपड़ मार दो। हाँ, फालतू बात ही नहीं करना। और सुनो बे, ये तो हम ऑडिट करने जा रहे हैं, पर ऑडिट करने के लायक बैलेंस शीट बनाने की औकात किसकी? हमारी। क्योंकि हम ही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, हम ही उनको बनाते हैं। एक भाई बनाता है, दूसरा भाई चेक करता है। समझ में आया? तो बनाने वाले भी कौन चाहिए? कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वही होता है जो अपन चेक करते हैं। तुम बनाओगे, हम चेक करेंगे। बस अब आपको डिसाइड करना है कि बनाने की तरफ जाना है कि चेक करने की तरफ आना है। आप बताओ ना कौन सा बेटर? अभी इंटर बेटर है। चले आगे, चलिए। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग भी क्या हो गई? खत्म। कितनी चीजें हुई? 3 नहीं। चाहे यूट्यूब कुछ भी कहे, चाहे 5 कलर की 25 किताबें कुछ भी कहें, कितने हैं? कौन कौन से 4? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एलिमिनेट करते हैं कि रिड्यूस करते हैं कि दोनों करते हैं? इससे क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी आएगी, है ना? अच्छा, बस इतना ही लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या था? 1 मिनट, ये रिवीजन मैं अपने लिए तो कतई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो 1998 में जब तुम्हारे इस ग्रह पर आने की योजना भी नहीं बनी थी, उसके पहले ही हो गया था, है ना? तो अब जब तुम्हारे लिए कर रहा हूं तो तुम सबका ध्यान इधर चाहिए। दूसरा कौन? additional disclosure. Sometimes statute does not require for any disclosure. However, disclosure of certain matter is very essential for understanding the financial statement. Hence, accounting standard provides the requirement for such disclosures. तीसरा, it enhances if the standardized accounting treatment will be followed by everyone, every financial statement will be on same footing, and hence comparability will be increased. Comparability has 2 steps: one inter enterprise comparison, one is an इंट्रा एंटरप्राइज कंपैरिजन। फिर 2 लाइन इंटर एंटरप्राइज कंपैरिजन पे इंग्लिश में ठोक दो, 2 लाइन इंट्रा एंटरप्राइज कंपैरिजन पे ठोक दो। ये 2 लाइन कैसे ठोकते? तो माँ बाप ने 1.25 1.5 लाख रुपए लेके तुमको भेजा ना वहाँ स्कूल में, कैसे कहा सालों ने तुमको लिखो 2 2 लाइन? इतनी भी नहीं लिख सकते हो क्या? अरे नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगी सर, ये लाइन आप ही लिखवा दो। मैं तो लिखवा दूंगा, पर हमारी तो फीस बर्बाद हो गई ना। लैंग्वेज के टीचर को सता करके जो श्राप इकट्ठे किए ना तुमने। हिंदी का टीचर आता था, उसकी तो पुंगी बजा के भेज देते थे। इंग्लिश वाला आता था, उसके मजे लेके भेज देते थे। वो सारे श्राप अब निकलेंगे जब कॉपी में तुम लिख नहीं पाओगे वो 2 लाइनें जो मैं कह रहा। अच्छा, मैं जो कह रहा हूं उसको अपनी लैंग्वेज देना क्या टफ है?
तो रटना क्यों है, मेरा ये कहना है। पहला मैंने आपको बोला रिड्यूसिंग द अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कांट यू राइट 3 lines अबाउट हाउ दिस रिडक्शन इन अल्टरनेटिव विल enhance the understandability, comparability, relevance and reliability of financial statement? Can't you write 3 lines on that? And if you can't, then there is something very serious within you कि आप बहुत मिस कर रहे हो, और ये कैलिबर आपको बढ़ाना पड़ेगा। कितना रटोगे यार, 10 किलो किताबें आई हैं, तराजू में तोल लेना इंस्टीट्यूट से। रटोगे क्या इनको? कैन यू मग देम अप? कैन यू क्रैम देम? पॉसिबल ही नहीं है। आपको अपने ही तरीके से लिखना पड़ेगा ना। टाइटल आपके पास है, उसको एक्सप्लेन कर दो 3 लाइन में। पहला एडवांटेज, रिडक्शन इन alternative accounting treatment. Give 2 or 3 examples of alternative accounting treatment. Then describe if different enterprise will apply different alternative accounting treatment, there will be loss of comparability between the financial statement. Hence, accounting standards are providing in reducing the alternative accounting treatment. Like in accounting standard 2, they just have two alternative accounting treatment for valuation of inventory. One is FIFO, another is weighted average. रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल एनहांस कंपैरेबिलिटी। इतनी बात नहीं लिख सकते हैं, अगर इसको भी रटना पड़ता है तो भाई साहब नहीं हो पाएगा। रट तो आप सकते ही नहीं हो, और रटना बिल्कुल मत। दूसरा, पहला तो ये था एडिशनल रिक्वायरमेंट, देयर आर सर्टेन स्टैट्यूट्स व्हिच मे नॉट रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ accounting policy or disclosure in financial information which is essential for understanding the financial statement. In that case, accounting standard will play supportive role. They require that certain things are to be disclosed which are very essential for understanding the financial statement. So understandability of the financial statement increases if accounting standards are followed, because every accounting standard needs certain kind of essential disclosures. ये हो गई बात। अब इसमें रटने वाली क्या बात है भाई साहब? तीसरी बात, comparability. When alternative accounting treatments are eliminated, when it is standardized through statute that certain kind of financial statement has to be prepared in certain manner. So if all the accounting standards across the world or across pan India level, if they are prepared in accordance with the standardized rules and regulation, they will be on same footing for comparison, and comparability between the financial statement of two enterprise or comparability between the financial statement of the same enterprise with prior period will enhances by having an accounting standard. और चौथा, sometime it may be possible that enterprise may manipulate the accounts for having its favored results. Low. Sometime it may happen that in certain circumstances, some enterprises may manipulate their financial statement to get some unfair favors. For that, they can adopt some creative accounting. If there is rules and regulation to protect or to prevent such kind of creative accounting treatment, accounting standard helps to protect the financial statement from creative accounting, like no depreciation in the year of losses. एक एग्जांपल ये हो गया। और valuing the inventory to show more profit, valuing the inventory at NRV. To show more profit, not making any provision. To show more profit, converting the revenue expenditure as a capital expenditure. These all are examples of creative accounting. So my dear friends, रटना फटना तो है नहीं, समझ में आया? लिखेंगे अपन अपने मन से, लेकिन मॉड्यूल के कुछ टाइटल्स जो हैं वो तो आपके वही रहेंगे जो मॉड्यूल में है, अंदर की बातें भी वही रहेंगी जो मॉड्यूल में है, लेकिन कहने का लहजा अपना अपना रहेगा। हेलो, अब देखो, पहले केस में अपन लिखेंगे एलिमिनेट और रिड्यूस द अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो ये मॉड्यूल की लैंग्वेज आ गई। इट विल स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये भी मॉड्यूल की लैंग्वेज आ गई। हेलो, इट विल इंक्रीज द
अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये भी मॉड्यूल की लैंग्वेज आ गई। दूसरे केस में दूसरा पॉइंट क्या था अपना, एडिशनल डिस्क्लोजर। फिर अपन स्टेट्यूट की बात करेंगे, एडिशनल डिस्क्लोजर की बात करेंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बढ़ने की बात करेंगे, मॉड्यूल की लैंग्वेज आ गई। तो अपने को मॉड्यूल की लैंग्वेज एज इट इज थोड़ी लिखनी, हमको अपनी अपनी लैंग्वेज लिखनी। और आज अपन ट्राई करेंगे कि अपने अपनी लैंग्वेज लिखेंगे। कहाँ, मैं बताता हूँ। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा। नहीं 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 नहीं, होमवर्क हम नहीं करते हैं। नो, आओ। क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्या एडवांटेज की बेनिफिट, बेनिफिट्स। क्या है टाइटल, इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है, बेनिफिट्स है, देख लेना, बेनिफिट्स ही है ना। ओके, क्योंकि तुम लोग बहुत ही किनारे से वापस आए हो, मालूम है, हैं? तुम लोग सब लिख के आ गए, ऑथोराइज कैपिटल ये वो। उसने पूछा प्रेफरेंस और इक्विटी था। मर्केंटाइल लॉ में क्वेश्चन आया था ना, टाइप्स ऑफ कैपिटल पे। तुम सारी लिखा है, ऑथोराइज, पेड अप, सब्सक्राइब ये वो सब। जबकि उसने वो पूछा ही नहीं था, उसने तो पूछा था पेड अप कैपिटल और दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। गलत होने के बाद भी तुम यहाँ हो। कुछ लोगों की दो चीजें गलत हो गई इसलिए वो वहाँ है, कुछ लोगों की एक ही चीज गलत हुई थी इसलिए यहाँ है। बस इतना ही फर्क है तुम में और उनमें। हाँ, तो ज्यादा गुबार में मत आना कि हम पास हो गए। मैं अभी बताऊंगा चार ऐसी चीजें तुम्हारे पेपर में जो तुम सब गलत करके आए हो लेकिन फिर भी यहाँ बैठे हो, भगवान को धन्यवाद जरूर देना। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार है। पहला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव, करता हूं अभी करता हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या क्या लिखोगे इसमें, इससे क्या बढ़ेगा, और अंडरस्टैंडेबिलिटी दोनों बढ़ेगी। और कोई अच्छी चीज उस पैराग्राफ में, यूनिफॉर्मिटी है इन ट्रीटमेंट। और कोई अच्छी चीज लग रही है आपको, ऐसे मोबाइल पे अगर अपन जैसे ये मॉड्यूल खोल लेंगे तो मोबाइल ऐसे गाली नहीं बकेगा अपने को कि ये क्या खोल रहा है साले, तूने मेरे को अपवित्र कर दिया। खोल सकते हैं अपन मोबाइल पे अपना मॉड्यूल, और अपन देख सकते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। ऐसे एकदम गाली थोड़ी बकेगा मोबाइल, मोबाइल घबरा भी नहीं जाएगा कि आज मैं किसके हाथ में हूँ। हाँ, और कुछ लग रहा है आपको उस पैराग्राफ में भयंकर वाला, जो ना लिखा तो निपट ही जाएंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। चलो, जिन लोगों के मॉड्यूल आ गए नालायकों ऑनलाइन, तुम्हारे तो किलो किलो किताबें रखी हुई तुम्हारे सामने, निकाल के देख ही लो और यहाँ लिख ही दो। बिस्तर पे लेटे लेटे तो नहीं देख रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, श्राप लगेगा। दूसरा, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी। अरे सर, आगे आओ आप। दूसरा क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर। एडिशनल किससे,
यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? समटाइम्स statute does not require appropriate disclosure through accounting standard. Certain disclosures, certain essential disclosures can be made mandatory. इन दो स्टोरी लाइन पे आपको जितना बड़ा लिखना हो उतना बड़ा आंसर आप लिख सकते हो. थर्ड था कंपैरेबिलिटी. जब बोलो appropriate disclosure, alternative treatments are reduced, कहें reduced alternative treatment and standardization. तुम लोग है ना इतने नखरे कर रहे हो जैसे तुम नाटक से तो पढ़ते ही नहीं हो. अच्छा अभी आए नहीं क्या? ओहो, इतने मोतियों जैसे अक्षर लिखते हैं वो. रुको भैया, मैं पढ़ देता हूं प्रभु. थ्रू AS certain essential disclosures can be made mandatory. Through AS certain essential disclosures can be made mandatory. ये इतना इतना ही लिख के नहीं आना है अपने को, वहां पे डिस्क्राइब करना है इन दोनों के बीच के वर्ड्स और एग्जाम्पल लेके डिस्क्राइब कर दो. Reduction in alternative treatment and standardization enhances comparability. Intrafirm, interfirm. और चौथा reduces scope of creative accounting. मैंने सोचा था नया मॉड्यूल आएगा तो उसमें इसको चौथा बना के दे देंगे, पर 5 साल से चौथा नहीं बन रहा उसमें, उनका 3 ही बन रहे. रिडक्शन इन स्कोप ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग. AS prohibits scope of creative accounting for the purpose of manipulation in financial statement to get undue advantage, undue favor. AS prohibits scope of creative accounting for the purpose of manipulation in financial statement to get undue favor. अब आप इसके अंदर जो एग्जाम्पल देना चाहो दो, जैसा एक्सप्लेन करना चाहो करो, बट मिनिमम इतनी चीजें वहां लिख के आना. बस सर मैं मिनिमम ही लिख के आऊंगा, फिर मार्क्स भी मिनिमम ही आएंगे. इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Reduced alternative treatment and standardization enhances comparability, intrafirm, interfirm. Then AS prohibits scope of creative accounting for the purpose of manipulation in financial statement to get undue favor. फिर आपको जो एग्जाम्पल देना है आप दे सकते हो, जो एग्जाम्पल देना है वो भी आप दे दो.
सब मस्त टिपवा दो हमारी कॉपी में, एकदम मस्त टिप टाप के, एकदम चकाचक रिजल्ट भी आएगा चकाचक। आपको यहाँ पे लर्निंग करने के लिए बुलाया है, आपको लिखना सीखना है, समझ में आया? और लिखना आप ही को सीखना है। तो बोलिए क्या हुआ? टाइम हो गया रे, इस आदमी को बोलो जाए यार, लंच वंच जा, भूख लग रही इसके सीखते सी। बिल्कुल बिल्कुल जा ही रहा हूं मैं, मेरे को भी लग रही है। शो करना इज इक्वल टू डिस्क्लोजर, सही बात है। लिस्ट ऑफ आइटम आर कॉल्ड शेड्यूल है, नहीं, शेड्यूल 3 इज डिफरेंट डियर। चलिए, तो बाकी की बातें करते हैं कल। कहाँ कहाँ कहाँ? Prohibits scope of creative accounting for the purpose of manipulation in financial statement to get undue favor.